हेलो, नमस्ते, आदाब। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो बेहद खूबसूरत है। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी मदालसा शर्मा के बारे में। मदालसा शर्मा एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन एक्ट्रेस है। क्या हुआ, नहीं पहचाना मैं किस मदालसा की बात कर रही हूँ? आगे सुनो। मदालसा शर्मा कोई नहीं लेकिन हम सब के चहेते शो अनुपमा की नेगेटिव कैरेक्टर काव्या ही है, जिसको शो में उतनी ही वाह मिल रही है जितनी हमारी लीड एक्ट्रेस अनुपमा को मिल रही है। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती किस हुनर की और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। जी हाँ, अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर अपना नाम बनाने वाली मदालसा की आज हम बात करेंगे। मदालसा शर्मा एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन एक्ट्रेस है। वे फिल्म पटियाला ड्रीम्स, पैसा हो पैसा, पथिराम कोड़ी, एंजल आदि में काम कर चुकी है। वे हिंदी सहित जर्मन, तमिल, तेलुगु, पंजाबी भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुकी है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहचान मिथुन चक्रवर्ती की बहू के रूप में भी है। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी वह किसी फिल्म में नजर आते हैं तो कभी किसी रियलिटी शो में। मिथुन की तरह ही उनकी बहू मदालसा चक्रवर्ती भी इन दिनों खूब खबरों में बनी हुई है। वे आजकल टेलीविजन शो अनुपमा में नजर आ रही है। ये शो टीआरपी में नंबर 1 पर बना हुआ है। अपने पहले ही टेलीविजन शो में मदालसा दर्शकों के दिलों पर राज करने लगी है। मदालसा शर्मा का जन्म मुंबई में हुआ था। उनके पिता सुभाष शर्मा एक फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है, जबकि माँ शीला शर्मा एक अभिनेत्री है। उनके एक्टिंग करने की शिक्षा बचपन में ही प्राप्त की थी, लेकिन वे फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर नहीं बनाना चाहती थी। मदालसा ने मार्बल आर्ट स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की, जिसके बाद मिठीबाई कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन भी किया। मदालसा ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म फिटिंग मास्टर से की। इस फिल्म में मेघना का किरदार निभाते हुए वे नजर आई थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने कई भाषाओं की फिल्में में काम किया, जिसमें हिंदी, कन्नड़, तमिल, जर्मन और पंजाबी शामिल है। फिल्मों के अलावा मदालसा ने कई शॉर्ट फिल्म और टेलीविजन सीरियल्स में भी काम किया। 2020 में वे स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में नजर आई हैं। उन्होंने डांस की ट्रेनिंग गणेश आचार्य और शामक दावत के अंडर ली है। मदालसा शर्मा का जन्म और परवरिश दोनों ही मुंबई में हुई है। मदालसा ने अपने करियर की शुरुआत तो फिल्म फिटिंग मास्टर से वर्ष 2009 में की। मदालसा अभिनेत्री शीला शर्मा की बेटी है। शीला शर्मा, जिनको आपने नदियों के पार, हम साथ साथ हैं और चोरी चोरी चुपके चुपके जैसे फिल्मों में देखा है। शीला शर्मा ने राइटर सुभाष शर्मा से शादी की और मदालसा इन्हीं की बेटी है। सोशल मीडिया पर भी मदालसा बेहद सक्रिय रहती है और लगातार अपनी तस्वीरें और फोटोज शेयर करती रहती है। मदालसा के अलावा उनके पति मिमो की बात करें तो मिमो चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत साल 2008 में आई फिल्म जिम्मी से की थी। बॉलीवुड में खास सफलता नहीं मिलने पर मिमो ने बंगाली फिल्मों की तरफ रुख कर लिया। आपको बता दें कि मिमो और मदालसा की शादी 7 जुलाई को होनी थी, लेकिन भोजपुरी एक्ट्रेस से रेप केस में फंसने के बाद शादी को टालना पड़ा। इसी वजह से वह शादी 9 जुलाई 2018 को हुई। मिमो पर एक भोजपुरी एक्ट्रेस ने आरोप लगाया था कि शादी का झांसा देकर उन्हें धोखा दिया और उनके साथ दुष्कर्म भी किया। इसके बाद जब वह गर्भवती हो गई तब उन्होंने यानी मिमो ने उस पर दावा दे दिया। मिमो ने उसे एक दवा दे दी, जिससे उसका गर्भपात हो गया। महिला ने अपनी शिकायत में ये भी कहा कि योगिता यानी कि मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी और मिमो की मां ने उसे धमकी दी थी कि यदि उसने महाक्षय से अपना रिश्ता जारी रखा तो वह उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि मदालसा ने इन सभी बातों को गलत ठहराया है। अभिनय के साथ साथ मदालसा ने डांस की भी ट्रेनिंग ली है। मदालसा को नई नई जगह घूमने के अलावा खाने का भी बेहद शौक है। उन्हें पेट्स रखने का भी बेहद शौक है। शादी से पहले मदालसा और मिमो लगभग 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। मदालसा शर्मा के लाखों से भी ज्यादा फैन फॉलोअर्स है।
मिथुन चक्रवर्ती अपनी बहू के लिए एक बार सेट पर खाना लेकर पहुंचे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिथुन वेजिटेरियन खाना लेकर आए थे। इसमें वेज बिरयानी का स्वाद सेट के सभी क्रू मेंबर्स ने चखा। मदालसा ने बताया कि मिथुन चक्रवर्ती एक बेहतरीन शेफ है। मदालसा के मुताबिक मेरे ससुर मिथुन चक्रवर्ती अपनी रेसिपीज खुद बनाते हैं। जब भी वह कुछ बनाते हैं तो उसी में दुनिया का सबसे स्वादिष्ट डिश लगता है। उनकी खाने के मामले में नॉलेज बेहद अद्भुत है। मदालसा शर्मा ने कहा कि जैसे ही मैंने काव्या के रोल के बारे में सुना तो तुरंत ही हाँ कर दिया। शो के बारे में बात करते हुए मदालसा ने कहा, सही कहूँ तो मेरे सामने बिल्कुल गेट सेट गो वाली परिस्थिति थी, लेकिन मुझे ऐसा करने पर बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं हमेशा से राजन शाही सर के साथ काम करना चाहती थी। ऐसे में जब ये ऑफर मेरे पास आया तो मैंने बिना कोई दूसरे विचार लाए इस पर हामी भर दी। ये टीवी पर मेरी पहली शुरुआत है और इस तरह के एक प्रतिष्ठित बैनर के साथ काम करना किसी सम्मान से कम नहीं। एक्ट्रेस ने अपने किरदार के बारे में बताते हुए आगे कहा कि मैं इस शो में काव्या का किरदार निभा रही हूँ, जो एक बिजनेस वुमेन है। इसके कई शेड्स हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार है। वह एक मजबूत, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर लड़की है जो बहुत ही महत्वाकांक्षी है, कड़ी मेहनत करने वाली है, केंद्रीय और दृढ़ है, जो बिल्कुल आज के दौर की लड़कियों से मेल खाती है। इस शो में उसकी एक महत्वपूर्ण जर्नी है। शो की कहानी बिल्कुल भरोसेमंद है और मुझे यकीन है कि दर्शकों को ये जरूर पसंद आएगी। वह सही में काव्या मतलब मदालसा ने वनराज की जिंदगी में जो तड़का दिया है, वहीं शो को दिन पे दिन टीआरपी रेस में आगे लेके जा रहा है। हम तो अनुपमा शो के बहुत बड़े वाले फैन हैं और आगे भी इसे देखते ही रहेंगे। दोस्तों, आप भी ऐसे ही हमारी चटपटी और मसालेदार लेटेस्ट गॉसिप्स सुनने के लिए हमारे चैनल टेलीमिनट मसाला को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए।